झारखंड के मैं तक्षशिला के चकोलिया ब्लॉक में लेके चलती हूँ, जहाँ पे अमृत कृषि में कुछ महिलाएं स्वरोजगार की तरफ आगे बढ़ रही हैं। और सिर्फ स्वरोजगार ही नहीं उनको मिल रहा, बल्कि उसके साथ में अपने परिवार को एक तरह से बीमारी से बचाने का कार्य कर रही हैं, क्योंकि अगर खान पान ही सबसे बड़ा जड़ है बीमार होने का। और साथ ही देश को वो ऐसा चाहती हैं कि ये पूरे देश में मुहिम चले और लोग इस ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ आगे बढ़ें। इस कार्य में सबसे बड़ा सहयोग डॉक्टर सिद्धार्थ जी का है, जिन्होंने पूरे सशक्त तरीके से इन लोगों को सहयोग दिया है। मैं कुछ महिलाओं, क्योंकि मेरा कंसर्न महिलाओं के परिवार के साथ जुड़ा हुआ है, और अगर परिवार में महिलाएं खुश हैं, अगर वो कार्य करती हैं और साथ में भागीदारी और हिस्सेदारी दोनों में उनका सहयोग मिलता है, तब जाकर कहीं हम भारत को सशक्त होने की बात समझ सकते हैं। मैं इसी कड़ी में आपको, मेरे साथ में दो मेरी साथी हैं और बहुत ही सशक्त हैं। यहाँ स्मृति मुर्मू जी हैं और हमारे साथ मधुमिता जी हैं। मधुमिता जी खुद एक अब किसान बन चुकी हैं। अमृत कृषि का लगभग उन्होंने बहुत बड़ा बीड़ा उठाया हुआ है और उनके साथ में जितने पुरुष साथी हैं उनके सहयोग में और उनके नेतृत्व को मानते हैं और उनके साथ कार्य कर रहे हैं। और ये जो हमारी मुर्मू जी हैं, यहाँ पे ये महिलाओं के उनके राइट पे, जो किसानी महिलाएं हैं जो लैंडलेस लेबर के तौर पे काम कर रही हैं या जो बहुत छोटे स्तर पे काम कर रही हैं, उन सब महिलाओं को एकत्रित करके उनको जागरूक करने का काम करती हैं। साथ ही वो अपना बिल्कुल कहीं भी खुद को इतना ज़्यादा समर्पित किया हुआ है कि जहाँ पे महिलाओं को कोई नहीं सुनता, सर फाड़ के उसके पति छोड़ के चले जाते हैं, पुलिस रजिस्टर्ड नहीं करती, वहाँ पर जाके ये मुर्मू जी खड़ी होती हैं और उनका सहयोग देती हैं। हाँ, इस दौरान इनके साथ कई बार हिंसा भी हुई और उस तकलीफ़ को इन्होंने झेला। लगातार इस क्षेत्र में कोई भी ऐसा नहीं होगा जो स्मृति मुर्मू जी को नहीं जानता होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं डॉक्टर इंदिरा मिश्रा ये चाहती हूँ कि आज माननीय महामहिम भारत के राष्ट्रपति जो हमारी द्रौपदी मुर्मू जी यहाँ से निकल के गई हैं और पूरे देश में एक रोल मॉडल का काम कर रही हैं, तो मुझे बहुत बड़ा सौभाग्य मिला है कि मैं यहाँ से हर महिलाओं के बीच में वो मुर्मू जी का सपना, उनका चेहरा और उनका विज़न को लेके एक एक महिलाओं के अंदर ये उत्साह बने और वो समाज में अपनी तकलीफ़ को छोड़ते हुए एक महिला के अस्तित्व को आगे बढ़ा सके। तो इस वजह से मैं इन लोगों के बीच में जाकर इनके बारे में जानना चाहती हूँ, इनके साथ काम कर रही हूँ और जहाँ भी इनकी ज़रूरत पड़ रही है, जो भी मेरे से कण मात्र सहयोग हो रहा है, मैं इनके साथ सहयोग प्रदान कर रही हूँ। आइए अब उन्हीं की जुबानी से उनकी बातें सुनते हैं। मुर्मू जी, आपका बहुत स्वागत है और मैं चाहती हूँ कि मुझे बताएं, अपना अनुभव का साझा करें और थोड़ा अपना परिचय स्वयं दें। जोहार इंदिरा जी, और आपको झारखंड के लिए हम जी जोहार करती हूँ, क्योंकि महिला सशक्तिकरण में हम लोग महिला सशक्तिकरण का काम झारखंड बनने का बाद से ही कर रही हूँ। मैं अपना परिचय दे दूँ। मैं सुप्रीति मुर्मू, मैं बंगाल से यहाँ झारखंड राज्य जब बन रहा था उस समय मैं छात्री थी कॉलेज का, तो मेरे को लीडरशिप के लिए लाया गया, क्योंकि मैं बहुत पहले से नेतृत्व दे रही थी वहाँ भी महिला इशू पर। तो यहाँ पर महिला नेतृत्व का कमी थी, वहाँ कोई आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा नहीं ले रही थी, तो मेरे को लगा जो इसमें दिशा दिखाना ज़रूरी है, क्योंकि जब हम लोग कुछ गठन पहले राज्य का गठन नहीं करते तब दूसरा कुछ हम लोग को अस्मिता नहीं है इसमें। तो झारखंड आज बन चुका है 2000 में, उसमें अकेला महिला नेत्री मैं थी, उसमें आज भी मेरे को उसमें सम्मानित किया जाता है। आज मेरे को देख के बहुत अच्छा लगता है जो सबको राजनीतिक अधिकार के लिए आ रही है, लेकिन उस समय कोई नहीं था। मेरे को बहुत पीड़ा अकेला झेलना पड़ा, बहुत संघर्ष करना पड़ा। आप ये कैसे अपने आप को कहाँ देख पाती हैं कि आप एक महिला नेत्री के रूप में पूरे झारखंड में आपने काम किया, और उस टाइम में जब पुरुषों का आज भी वर्चस्व है, तो क्या आपको कोई कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा क्या? बहुत सारा कठिनाई का, क्योंकि नेतृत्व में सब जानता है जो लड़की लोग पुरुष के पीछे ही घूमेगी तो वो तो सही लीडरशिप होता है, लेकिन मैंने अपना स्वतंत्र जो मेरा साथ पुरुष का कंधा से कंधा मिलकर भी कभी आगे बढ़ चढ़ भी जो पार्टी का एजेंडा, एक्टिविस्ट का जो एजेंडा होता है, मैं अपने करके दिखाई हूँ।
उस समय जैसे बहुत सारा था, जो रोड ब्लॉकेज से लेके एक्शन प्रोग्राम जो था, उसमें मैं अपने से माने स्वयं नेतृत्व दी। तो रोड ब्लॉकेज में, एक्शन प्रोग्राम में, कई घेराव प्रदर्शन, यहाँ तक कि हम लोग आमरण अनशन पर भी बैठे। जहाँ दिल्ली विवश हो गया था हम लोग को वार्ता सुनने के लिए, उस समय महासचिव का रोल में मैं थी। और सिर्फ ये झारखंड, ये वाला झारखंड नहीं, उसमें बिहार झारखंड का परिकल्पना ही थी। तो 22 साल उम्र में मेरे को वो हम अपना पहचान बना के वो अपना अस्मिता के लिए लड़ाई लड़ी। जो महिला जब आंदोलन कर सकती तो वार्ता में भी भाग ले सकती। उस समय होम मिनिस्ट्री में आपका मुफ्ती मोहम्मद सैद थे, तो हम लोग वार्ता के लिए मैं उसी उतना कम उम्र में गई, हम अपना पहचान बना के आई कि जब तक झारखंड नहीं बनेगा तब तक हम दिल्ली से हिलेंगे नहीं, अनशन पर बैठेंगे। और उसमें वार्ता को उठाया गया, विधायक इसमें पार्लियामेंट में गया, आप तो झारखंड बनना मुझे है। ये बताएं कि आज आपके क्षेत्र से पूरे देश को गर्व है कि माननीय प्रधानमंत्री जो हमारे हैं, तो वो माननीय द्रौपदी मुर्मू जी का प्रधानमंत्री जी ने इतना बड़ा सम्मान के साथ समर्थन किया है। क्या ये मतलब आपको ऐसा लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों इतने सशक्त हैं जो भारत को एक बहुत बड़ा विश्व गुरु बनाने के तरफ लेकर जा सकते? क्या आपको क्या एहसास होता है? हाँ, अभी हम लोग को मोदी जी को इसलिए धन्यवाद, जो ये बहुत प्रेरणा का काम किए। जो कभी कोई गांव स्तर का जो लड़की, कोई आदिवासी लड़की आज इतना बड़ा महत्वपूर्ण पद में है। हम लोग का रिजर्वेशन तो नीचे स्तर में, पंचायत स्तर पर राजनीति में हुआ है। मैंने वुमेन्स इन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन पर काफ़ी देर 7 से 10 साल तक काम किए, लाए, उन लोग का सशक्तिकरण किए। लेकिन कभी वो लोग का सपना ही नहीं था जो कोई इसमें भी उतना बड़ा पद में भी जा सकते। तो बहुत बढ़िया उम्मीद बना, मिसाल कायम की ने मोदी जी, जो कोई आदिवासी महिला भी वहाँ जा सकती है। मैं भी जब आंदोलन में थी, वो लोग देखे हम आज आपको उम्मीद लगता है कि और भी ऐसे मतलब महिलाएं महिला सशक्त निकल हो के सकती आएगी। जब उस समय मेरे को लगता था मैं तो अकेला निकल गई, पता नहीं महिला लोग जब वो लोग वो पहुँच पाएगी कि नहीं हुआ, क्योंकि मैं भी नहीं उतना पॉलिटिकली उतना नहीं पहुँच पाई जहाँ पहुँचना था मेरे को। तो ये उम्मीद, सबका उम्मीद जागी। अभी सब कोई बोलता है सब असंभव का उन्होंने संभव किया, यहाँ तक कि उनको इसीलिए सब काम में सब सपोर्ट तो मैं नहीं कर सकती, लेकिन मोदी जी, ये बीजेपी गवर्नमेंट ने झारखंड को अलग किया, अलग राज्य प्रांत का जो लड़ाई, उनका समय राज्य झारखंड आज अलग हुआ। तो इसीलिए उनका आभारी हूँ हम लोग उनका। अच्छा, ये हमारी मधुमिता हैं, जैसा कि मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ, ये खुद महिला किसान बन चुकी हैं और साथ में लोगों को सशक्त कर रही हैं। और वो भी महिला किसान, ये नहीं कि आप सिर्फ साधारण तरीके से किसान, जहाँ पे लोग बहुत बड़ा एक मतलब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जाकर वो ज्ञान प्राप्त करते हैं और फिर जाके कुछ ऑर्गेनिक और पेस्टिसाइड, इन सब चीज़ों के अंतर समझ पाते हैं। वो अमृत कृषि द्वारा ये मधुमिता जी को ट्रेनिंग मिली है और वो यहीं पे मिली है, इनको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं थी। और आज खुद सशक्त होके इसमें भी कार्य कर रही हैं। साथ में बहुत ऐसे मतलब गांव के लोगों को जोड़ के, छोटे छोटे फार्मर्स के साथ में लैंडलेस लोगों को भी उसमें साथ में सशक्तिकरण का मतलब रोजगार के साथ जोड़ रही हैं। और सही मायने में किसान क्या होता है और किसान के साथ में बीमारी से बचने के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है, इसका आज ये एक तरह से अलख जगा रही हैं। मधुमिता जी, स्वागत है। और आप बताइए, एजुकेशनल फोरम फॉर वुमेन जस्टिस एंड सोशल वेलफेयर में भी आपका स्वागत है, जहां पर आप किसानों के साथ में जुड़ी हैं। और मुझे पता है जैसे राहुल जी हैं और के मोहन जी हैं, कई वीरेंद्र जी हैं, ये सब आपके सहयोग में कार्य भी कर रहे हैं। जी है ना? जी मैम। तो मुझे थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए और कैसा लग रहा है? क्या महिलाओं के बीच में काम करने में आपको कठिनाई आ रही है या लगता है कि सब कुछ ठीक है, बड़े आराम से सब चल रहा है? आप अपना मतलब परिचय बताएं और लोगों को अपने बारे में बताएं कि आप गाँव में महिलाओं को कैसे जोड़ पाती हैं। थैंक यू मैम। मेरा नाम मधुमिता दास, मैं झारखंड की पूर्वी सिंहभूम जिला का चाकुलिया ब्लॉक में रहने वाली हूँ। तो मैं पिछले मोटा मोटी 7-8 साल से मैं सोशल सेक्टर के साथ जुड़ी हुई हूँ, लेकिन पिछले 1 साल से मैं अमृत कृषि के साथ जुड़ी हुई हूँ। इसमें क्या है ना, हम लोग गांव में जाके पहले अमृत कृषि क्या है, अमृत कृषि क्यों ज़रूरी है और अमृत कृषि में आपका परिवार
कि वो एडॉप्ट करेगा, उसमें आपका क्या फ़ायदा है वो समझाते हैं। लेकिन इसमें हम लोग देखते हैं ज़्यादा महिला लोग एडॉप्ट करते हैं। पुरुष लोग के साथ हम जब बात करते थे वो लोग थोड़ा सा मजाक टाइप का सोचते थे, अरे हम तो खेती 30 साल 40 साल से करके आ रहे हैं, आप क्या समझाओगे हम लोग को खेती के बारे में। तो हम लोग जो पुरुष ग्रुप के साथ बात किए तो थोड़ा सा हम लोग को भी खराब लगता है कि लग रहा है कि हम महिला जाके समझा रहे हैं, इसीलिए पुरुष लोग हम लोग को थोड़ा सा नेगलेक्ट कर रहा है। तो हम लोग क्या कह रहे हैं ना, ग्रुप में महिला लोग के साथ बात किए हैं, तो महिला लोग को पहले जाके समझाते थे, उनके पास जो उनका बच्चा है, उनका बच्चा का हेल्थ के बारे में समझाते हैं कि आप जो रासायनिक सार फर्टिलाइज़र यूज कर रहे हैं तो आपसे ज़्यादा तो आपका बच्चा का हेल्थ ख़राब होगा। आपको ये सारी बातें कैसे समझ में आ गई कि फर्टिलाइजर क्या होता है, ये सब क्या ये पहले से जी ये नहीं मैम, हम तो पहले एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर काम किए थे, लेकिन अमृत कृषि पे आने के बाद ही मेरे को ट्रेनिंग मिला कि जैसे सिद्धेश सर, डॉक्टर सिद्धेश सर, सिन्हा सर, उसके बाद कांडा सर ने और राणा सर भी हमको मतलब ट्रेनिंग दिए हैं कि फर्टिलाइज़र से क्या प्रॉब्लम होता है लोगों का, रासायनिक सार से क्या प्रॉब्लम होता है, वो सब सुन के हम फिर नोट डाउन करते हैं और थोड़ा सा स्टडी भी करते हैं, सेल्फ स्टडी। अभी यूट्यूब में भी तो आ गया है बहुत कुछ, तो उसमें भी देखते हैं। तो उसके बाद जाके वो चीज़ हम जो सीखे हैं उस चीज़ को मतलब कम्युनिटी के साथ बात करते हैं, पूरा उनका अपना हेल्थ से रिलेट करते हैं कि अभी। और मेन जो है हम लोग स्मॉल फार्मर के साथ काम करते हैं। स्मॉल फार्मर का मेन जो संपत्ति है वो है उनका लैंड, तो उस पर भी बात करते हैं कि आप रासायनिक खेती कर रहे हैं, उस रासायनिक खेती के बाद आप 10 साल के बाद तो आपका खेती में कुछ होगा नहीं। लेकिन पुरुष लोग नहीं मानता है, महिला लोग ही मानते हैं। तो आपको एक महिला होने के नाते आपको कोई कठिनाइयों का सामना करना जी मैम, पड़ता है? एकदम मतलब जब हम लोग मार्केटिंग का बात करते हैं उसमें हम लोग का कठिनाई का सामना पड़ते हैं। हम लोग जब हम लोग जाएंगे हम लोग को रबी सीजन में मस्टर्ड दिए थे खेती के लिए, लेकिन जब मार्केटिंग में हम लोग गए कलेक्ट करने के लिए कि हम लोग खरीदेंगे, तो कुछ पुरुष समाज क्या कहना, अरे बाबा ये लोग आएगा मार्केटिंग के लिए महिला, वो भी करेगा मतलब मिडिल मैन का काम करेगा, दूर ये लोग से तो नहीं होगा, फालतू का बारे में ये लोग आ रहा है ना। हाँ। तो होता है ना, मतलब वो लोग पूरा नेगलेक्ट करते हैं। और जब ये थोड़े दिन बाद आपके प्रोडक्ट बाहर जा रहे हैं और अब इस ढंग से, तो अब क्या मतलब वही जो हंसते थे अब उनका क्या मतलब reaction? क्या हुआ है मैम, शुरू में हम लोग 10 दिन गए आपका सरसों वाली हूँ जी। और मैं पिछले 1 साल से अमृत कृषि के साथ जुड़ी हुई हूँ। और मेरा जो वर्किंग एरिया है आपका बहरागुड़ा और चाकुलिया, और बहरागुड़ा में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। बहरागुड़ा में टोटल 169 फार्मर के साथ मैं अमृत कृषि पिछले रबी क्रॉप में किए थे मस्टर्ड का, और अभी खरीफ में उससे ज़्यादा टारगेट लिए हैं कि उतना मतलब जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर है उन लोग के साथ हम लोग अमृत कृषि का जो मेथोडोलॉजी है उसमें हम लोग आ रहे हैं। क्योंकि छोटा किसान जो है उनका जो पहले जो रासायनिक वे पे खेती करते थे उसमें तो बहुत ज़्यादा खर्चा होता था, और मेन जो है एक गरीब किसान को अगर एक बड़ा बीमारी आ जाएगा तो उनके पास उतना पैसा नहीं है कि वो रिलीफ कर पाए। ठीक है, तो उसमें हम लोग जाकर उसी को मतलब ध्यान में रख के भी ये एक जी कार्य किया जी जा रहा है। मैम, हम लोग जाके समझा रहे हैं कि देखिए आप लोग तो रासायनिक जो कर रहे हैं वो तो आपने वो भी आप लोग खा रहे हैं, तो उसमें आप लोग का अगर कुछ बीमारी हो जाएगा तो आपके पास इलाज करने का पैसा नहीं रहेगा। सबको आप लोग पैर पड़ते रहिए कि आपको मेरे को कुछ हेल्प कीजिए, लेकिन नहीं होगा। तो उसमें आप अमृत कृषि करके अपना परिवार को स्वस्थ रख सकते हैं। तो मोटा मोटी इस बार 200 फार्मर का हम लोग टारगेट लिए हैं, तो वो लोग आ रहे हैं। मतलब अभी जैसे अमृत जल तैयार कर रहे हैं और थोड़ा मतलब हैबिट में ला रहे हैं, मतलब हर चीज ऑर्गेनिक की तरफ लेके जा रहे हैं, है ना। और पेस्टिसाइड से लोगों को अवेयर करना है, दूर करना है। बहुत अच्छी बात है मधुमिता जी। आप लोग बोले कलेक्ट करने